हे क्यूरियस माइंड्स, आई एम बैक अगेन। सोचो, एक आदमी एयरपोर्ट के मेन गेट से अंदर एंटर करता है। सीसीटीवी उसे रिकॉर्ड करता है, सिक्योरिटी चेक क्लियर करता है, बोर्डिंग पास स्कैन होता है, डजन्स ऑफ लोग उसे देखते हैं, लेकिन सिर्फ 20 मिनट्स बाद वो हवा में गायब हो जाता है। ना वो फ्लाइट में था, ना एयरपोर्ट के बाहर निकला, ना ही उसकी बॉडी कभी मिली। सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई मूवी की कहानी नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन फाइल से इंस्पायर्ड एक मिस्ट्री है, जैसा केस जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। वेलकम टू हिडन डायरीज, जहां हम इन्वेस्टिगेट करते हैं दुनिया के सबसे अजीब, रियलिस्टिक, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। आज की कहानी एक ऐसे पैसेंजर की है जिसका डिसअपियर ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी, पुलिस, इन्वेस्टिगेटर्स सबको कंफ्यूज कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 18, 2018, मुंबई की ठंडी सुबह। टाइम था 6:42 AM। बिजनेस कंसल्टेंट अरमान खान, एज 34 इयर्स, बेंगलुरु की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है। उसके पास सिर्फ एक कैबिन बैग था, ब्लैक जैकेट, ग्रे बैकपैक और हाथ में एक कॉफी का पेपर कप। एयरपोर्ट एंट्रेंस पर वो पहले सीसीटीवी में क्लियरली दिख रहा था। टाइम स्टैम्प 6:43:12। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने आईडी वेरीफाई की, बोर्डिंग पास इशू हुआ। रूटीन प्रोसेस। किसी को जर्रा भी अंदाजा नहीं था कि अगले 30 मिनट में ये आदमी दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग एयरपोर्ट मिस्ट्री में एक बन जाएगा। द टाइमलाइन बिगेन्स 6:49 AM। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग कंप्लीट। लैपटॉप ट्रे में बैग स्कैन हुआ, मेटल डिटेक्टर क्रॉस हुआ। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने रिकॉर्ड के मुताबिक सब नॉर्मल था। एक ऑफिसर को बस एक चीज याद थी। उसने हंसते हुए कहा था, फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। ये उसके मुंह से निकले आखिरी रिकॉर्डेड वर्ड्स थे। कॉफी शॉप। सिक्योरिटी के बाद अरमान एक कॉफी शॉप पर रुकता है। रिसिप्ट जनरेट होती है। टाइम 6:56 AM। कार्ड पेमेंट सक्सेसफुल। बैरिस्टा बाद में पुलिस को बताती है उन्होंने फोन पर किसी से बात की और फिर अचानक से सीरियस हो गए। पुलिस फोन रिकॉर्ड्स निकालती है, लेकिन उस वक्त कोई कॉल नहीं हुई थी, ना इनकमिंग ना आउटगोइंग, सिर्फ फोन अनलॉक हुआ था, बस इतना ही। तो फिर बैरिस्टा ने किससे बात करते हुए देखा था? गेट नंबर 12, 7:08 AM। गेट नंबर 12 के बाहर लगा सीसीटीवी अरमान कैमरे में क्लियरली दिख रहा था। वो डिपार्चर स्क्रीन देखता है, अपनी वॉच चेक करता है और फिर कैमरा फ्रेम से लेफ्ट साइड में चल देता है। ये उसकी आखिरी क्लियर फुटेज थी। उसके बाद एयरपोर्ट के 318 कैमरास में एक भी कैमरा फुटेज उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाता, एक भी नहीं। बोर्डिंग स्टार्ट्स 7:22 AM। फ्लाइट बोर्डिंग शुरू होती है। स्टाफ रिपीटेडली अनाउंस करता है, मिस्टर अरमान खान, दिस इज द फाइनल बोर्डिंग कॉल। कोई रिस्पॉन्स नहीं। फ्लाइट डिले होती है। फिर डिपार्चर क्लोज। मैनिफेस्ट चेक होता है। बोर्डिंग पास स्कैन हुआ था, लेकिन एयरक्राफ्ट के अंदर अरमान नहीं था। इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को पहले लगा शायद वो एयरपोर्ट से बाहर निकल गया, लेकिन एग्जिट कैमरा चेक हुए, कोई फुटेज नहीं थी। टैक्सी रिकॉर्ड्स चेक हुए, कुछ नहीं। मेट्रो कार्ड यूज नहीं हुआ था, वॉलेट यूज नहीं हुआ, फोन लास्ट एक्टिव लोकेशन एयरपोर्ट के अंदर। उसके बाद कंप्लीटली साइलेंट, जैसे फोन भी उसके साथ ही गायब हो गया।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरे टर्मिनल का सीसीटीवी चेक किया, हर मिनट, हर कैमरा, फ्रेम बाय फ्रेम। इन्वेस्टिगेटर्स को एक अजीब बात दिखी। गेट नंबर 12 के कॉरिडोर में एक ब्लाइंड स्पॉट था, सिर्फ 11 सेकंड का। और वो ब्लाइंड स्पॉट नॉर्मल नहीं था। उस कॉरिडोर में लगा हुआ कैमरा नंबर 47 एग्जैक्टली उस वक्त रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। ना पावर फेलियर, ना टेक्निकल एरर, बस 11 सेकंड मिसिंग। एयरपोर्ट के मेंटेनेंस लोग के मुताबिक कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा था। तो फिर वही 11 सेकंड्स कहाँ गए? जब इन्वेस्टिगेटर्स ने कैमरा नंबर 47 का ओरिजिनल हार्ड ड्राइव फॉरेंसिक लैब में भेजा तो उन्हें डिलीट हुई हुई रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा फ्रेगमेंट रिकवर हुआ। उस फ्रेगमेंट में सिर्फ 2 सेकंड की एक वीडियो थी और उस 2 सेकंड में अरमान किसी अननोन इंसान के साथ गेट नंबर 12 के अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक उस वक्त वहां कोई दूसरा इंसान नहीं था। To be continued in part 2. New videos every day 7 a.m. and 7 p.m. Till then, wait. Goodbye.